गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने साइंस का 5th चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हमने कोल वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। कोल और पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होते हैं, इनको कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने जो कोल से जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने कोक, कोल तार, कोल गैस और अमोनियम कंपाउंड्स, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। ओके, इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे पेट्रोलियम क्या होता है, फिर इसका फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ डज दिस ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हम ये जानेंगे कि इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि इसको रिफाइन कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम अगर पेट्रोलियम के बारे में करें तो पेट्रोलियम इज डार्क कलर्ड। ओके, पेट्रोलियम जो होता है जिसमें पेट्रोलियम इनिशियली ऐसा नहीं होता है कि इसमें पेट्रोल या डीजल अलग अलग फॉर्म में निकलता है, सब इंक्लूडेड रहता है। एक डार्क कलर्ड का लिक्विड रहता है, थिक रहता है, ऑयली लिक्विड रहता है। इसकी जो स्मेल होती है अनप्लीजेंट होती है। अब ये जो वर्ड है पेट्रोलियम, ये हमें ग्रीक लैंग्वेज से मिला है, पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल। मतलब ग्रीक में रॉक्स को पेट्रा बोलते हैं और ऑयल को ओलियम बोलते हैं, तो इससे हमें पेट्रोलियम वर्ड मिला है, विच मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स, यानी कि हमें रॉक्स ऑयल जो है हमें रॉक के थ्रू प्राप्त हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि ये पेट्रोलियम जो हम बात कर रहे हैं कि ऑयल फ्रॉम रॉक्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम इस जो हो रहा है वो फ्रॉम वी आर गेटिंग दिस पेट्रोलियम फ्रॉम रॉक्स, तो ये किस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, so petroleum was formed by the decomposition of dead remains of plant and animals buried under the sea millions of years ago। अब पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, सेम जैसे कोल फॉर्म होता है विद द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो कि दफन हो जाते हैं, बट लेकिन कहाँ होते हैं, समुद्र में। ओके, समुद्र का जब बैड होता है उसके नीचे वो दफन हो जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी करोड़ों साल लगते हैं। ओके, 1 साल या 2 साल की प्रोसेस नहीं होती है। अब पेट्रोलियम में जो है मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स है, 1 to more than 100 कार्बन एटम्स। ओके, कार्बन एटम से बना हुआ है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन एलिमेंट भी मिला हुआ है, इस वजह से इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और एक नहीं, मोर देन 100 कार्बन एटम से ये बना हुआ होता है। इट इज़ बिलीव दैट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड इन द सी डाइड। अब ऐसा माना जाता है, साइंटिस्टों की तरह से स्टडी करी है कि हज़ारों करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट जो कि रिवर्स में पाए जाते हैं, लाइक एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, तो वो क्या हो गया, किसी भी कारण की वजह से दे डाइड, और उनकी जो बॉडीज थी वो सी के अंदर ही पड़ी रही, और सून उनके ऊपर अब सैंड और क्ले की लेयरिंग होती गई, एंड एज ए रिजल्ट वो समुद्र के अंदर ही दफन हो गए। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अंडर हाई pressure and temperature and in the absence of the air। okay, अब over millions of years ड्यू टू द हाई प्रेशर और टेम्परेचर अर्थ का, फिर उसके साथ साथ सिंस मिट्टी के अंदर जब कोई भी चीज़ दफन हो जाती है तो वहाँ पे एयर नहीं मिलती है, तो ये जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। फिर इट इज वॉज पास थ्रू पोरस रॉक एंड गॉट ट्रैप्ड बिटवीन नॉन पोरस रॉक। अब जो हमारे जो अर्थ सरफेस हैं, चाहे वो हम बात करें लैंड सरफेस के, चाहे हम बात करें सी सरफेस है ना, सी बेड के नीचे की, तो हमने ये पढ़ा है कि एक समय तक हम जब भी अर्थ को डिग करते हैं तो एक समय ऐसा था जहाँ पे हमें रॉकी पोर्शन आ जाता है। तो जो रॉक जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पोरस और एक होते हैं नॉन पोरस। पोरस जो रॉक होते हैं वो उनमें स्मॉल होल्स होते हैं जिसके थ्रू है ना कोई भी लिक्विड मटेरियल जो है वो उसके अंदर पास होकर कहीं आर पार हो सकता है। और नॉन पोरस रॉक ऐसे होते हैं जो कि अपने आर पार या अपने आर पार लिक्विड को जाने नहीं देते हैं। सो ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर जो रहती है, जो पोरस जो रॉक्स होते हैं
उनके अंदर ये उनको पोरस रॉक जो है अब्जॉर्ब उनके थ्रू ये जाके नॉन पोरस रॉक के जो लेयर उनके पोरस और नॉन पोरस लेयर जो होती है उनके बीच में जाके वो सेटल्ड हो गए। अ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड नेचुरल गैस फॉर्म्स अ कवर ओवर इट, और फिर इसके ऊपर एक कवर होती है हमारे नेचुरल गैस की। ओके, आपकी बुक में एक इमेज भी है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारा अर्थ सरफेस है। ओके, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये शेल है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग रॉक की पार्टिकल्स हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए इन प्रीवियस रॉक्स ये पाए जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा पेट्रोलियम है, इसके नीचे भी वाटर पाया जा रहा है, और फिर नीचे इन प्रीवियस रॉक। तो ये इन प्रीवियस रॉक मतलब ऐसे हम ये बोल सकते हैं एरिया जहाँ इसके थ्रू पेट्रोलियम इसके नीचे नहीं जा सकता, सिंस इट इज़ नॉन पोरस। इसको इम्प्रीवियस रॉक को नॉन पोरस रॉक भी कहते हैं। अब इसके ऊपर जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपको कवर दिख रहा है नेचुरल गैस का, और ये जो पूरा जो आपको डॉट जो लाइन दिख रही है जो कि कटी हुई हैं छोटी छोटी, ये है जो है वो पेट्रोलियम है। ओके, सो इस तरीके से पेट्रोलियम पाया जाता है अर्थ पे, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। अब पेट्रोलियम को ऑब्टेन्ड कैसे किया जाता है? हाउ डज द पेट्रोलियम गेट्स ऑब्टेन्ड? अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर फाउंड अबव द लेयर ऑफ वाटर बिकॉज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर। एंड अब हम सभी जानते हैं, अगर आपने कई बार देखा होगा, अगर आप वाटर के ऊपर अगर आप ऑयल अगर डाल देते हो या उस पर मिक्स करने की कोशिश करते हो, तो हमेशा ये देखना कि जो ऑयल का जो ऑयल सिंस वो लाइट है तो वो ऊपर ही की सतह पर ही तिर जाता है, वेरस वाटर जो है वो हमेशा नीचे रहता है। तो इसी फिनोमेना की वजह से सिंस पेट्रोलियम जो है वो क्या पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये दोनों वाटर से लाइट है, तो इसलिए ये वाटर अबव सरफेस पे रहते हैं और उसके साथ मिक्स भी नहीं होते हैं। इनको इमिसिबल लिक्विड कहा जाता है। ओके, ऐसे लिक्विड्स तो आपस में मिलने के बाद भी मिक्स नहीं होते ना, तो उनको हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। मिसिबल लिक्विड ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें दूध और पानी को आप मिला दोगे तो पूरी तरीके से आपस में दोनों लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं, वेरस ऑयल और जो वाटर है ये मिक्स नहीं होते हैं। सो ये दोनों मिक्स नहीं होते, उसका एक कारण ये भी है बिकॉज नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर लाइटर देन वाटर, और वो फ्लोट कर जाते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, those areas in which petroleum oil may be present or located by the experts, at such places petroleum is obtained by drilling holes called oil wells into the earth crushed by the machines called drilling rigs. Okay, अब थोड़ी देर पहले अपन ने एक इमेज देखी थी, इसमें ड्रिल रिग की आपको इमेज दिखाई थी मैंने, जो पूरी अपने पेट्रोलियम के उसमें साइड में एक टावर टाइप था, वो ड्रिल रिग रहता है। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि किन किन एरियाज़ में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये काम कौन करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किन जगहों पर पेट्रोलियम ऑयल जो है वो पाया जा सकता है। अब उन प्लेसेस में जहाँ पे पेट्रोलियम ऑयल पाया जाता है वहाँ पे ड्रिलिंग होल्स किए जाते हैं। इन ड्रिलिंग होल्स को हम ये बोल सकते हैं ऑयल वेल्स, यानी कि ऑयल के कुएं। ओके, तो इनको जो अर्थ क्रस्ट को मशीन के थ्रू ड्रिलिंग, जैसे ड्रिलिंग मशीन होती है आपने डे टू डे लाइफ में देखी, जो कि आपके दीवार में ना होल करने का काम आती है, सेम वैसे ही ड्रिलिंग रिग्स होती हैं जो कि अर्थ क्रस्ट को ड्रिल करती हैं। ओके, देन इन जैसे लाइक आपने बोरवेल के लिए ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें फिर आप पाइप इंसर्ट करवाते हैं, सेम वैसे ही पाइप को इंसर्ट किया जाता है। जब तक उसको ड्रिल किया जाता है जब तक वो हम वहाँ तक नहीं पहुँच जाते जहाँ तक पेट्रोलियम पाया गया, और उसमें पाइप भी इंसर्टेड करते जाते हैं। तो जब तक पाइप इंसर्ट किया जाता है जब तक कि हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट नहीं मिल जाए। ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल गशेस आउट ऑफ द पाइप बाय यूजिंग सर्टेन पंप्स, पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट। अब सिंस जो है हाई प्रेशर होने की वजह से ऑयल जो क्रूड ऑयल है वो पाइप के थ्रू बाहर आ जाता है, और उसमें सर्टेन काइंड्स ऑफ पंप यूज़ किए जाते हैं, मोटर पंप, जिससे कि पेट्रोलियम को बाहर निकाला जा सके। ओके, बिकॉज क्या होती है, नेचुरल गैस जो होती है वो रोकती है पेट्रोलियम को ऊपर आने से। इस वजह से क्या है, स्पेशल हमें पंप या मोटर लगानी पड़ती है जिसके थ्रू ही हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। भारत में, इंडिया में पेट्रोलियम जो है आसाम और गुजरात में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड ऑन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा।
और गोदावरी और कृष्णा रिवर की जो बेसिन होती है, रिवर है, वहाँ पर ये पाया जाता है। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्योंकि ये जो हमें पेट्रोलियम जो मिलता है वो हमें सी पर मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसका फॉर्मेशन जो होता है वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द सी की वजह से होता है। तो इसलिए से जहाँ पर भी समुद्र होते हैं या रिवर वाटर होता है या वाटर बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम हमें सी बेड पे पाया जाता है, जो कि मुंबई में है, जो मुंबई हाई कहा जाता है, जो कि आपको इमेज दिख रही होगी यहाँ पे देखिए, है ना, ये समुद्र है, उसके अंदर ये ड्रिलिंग मशीन से लगा रखी है। तो ये सी बेड की पर, लेकिन सी बेड में कितने डिस्टेंस में मिल रही है, 150 किलोमीटर हमें डिग करना पड़ेगा, जब जाके सी बेड के भी 150 किलोमीटर हमें डिग करना पड़ेगा, तब जाके हमें पेट्रोलियम मिलता है मुंबई हाई में। ओके, तो इंडिया में केवल गिनी चुनी जगह हैं, लाइक एक असम है, एक गुजरात है, वहाँ पाया जाता है। इसके अलावा मुंबई में जो समुद्र हैं वहाँ पर भी पाया जाता है। ओके, अब पेट्रोलियम को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको रिफाइन भी करना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो अकेला कुछ मीन्स एक अकेला ही कोई मटेरियल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रहती है, गैस होता है, पेट्रोलियम होता है, डीजल होता है, तो इन सबको रिफाइन करना रहता है। ओके, अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जिसमें हमें गैस, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी पाई जाती है, पेट्रोल भी पाया जाता है, केरोसिन भी पाया जाता है, डीजल भी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि इंजन्स में ऑयल जो रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल ऑयल हो गया, प्रेफिंग वैक्स हो गया, वैक्स, ये सब उसी में पाया जाता है। सो इट इज़ नोन एज द क्रूड ऑयल बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म इन विच एक्सेप्ट। इसको क्रूड ऑयल इसलिए कहा जाता है बिकॉज जिस फॉर्म में हमें मिलता है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें उसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूट है पेट्रोलियम से उसको सेपरेट करना पड़ता है ना, वी नीड टू सेपरेट इट the various constituents of the petroleum. So it has been done by purifying or by refining process. The process of separating various constituents or useful fractions of petroleum is called as refining of petroleum. अब वो प्रोसेस जिसमें हम जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं पेट्रोलियम में बाय जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम में पाए जाते हैं, जो उस पूरी प्रोसेस में जिसमें हम उनको सेपरेट करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब इसमें जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ यूज़फुल होते हैं, कुछ मिसलेनियस चीज़ होती है, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट टेबल में पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ ऑयल रिफाइनरी की। तो बच्चों ये जो है ये एक इमेज है आपकी एक पेट्रोलियम रिफाइनरी की। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ है, बट लेकिन अभी आप देख लीजिए ये एक इमेज है आपके पेट्रोलियम रिफाइनरी की। ओके, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस में, ये देखिए सबसे पहले यहाँ से क्रूड ऑयल जो है इसमें सप्लाई किया जा रहा है। ओके, अब देखिए ये जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है पेट्रोलियम का। ओके, कि किस तरीके से हम पेट्रोलियम को मतलब जो पेट्रोलियम होते हैं उसको 400 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया जाता है, ओके, फर्नेस पे, ताकि जो हम हैं इनके जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम अलग कर सके। और जैसे ही हम इनको हीट करते हैं तो ये सारे जो रेसिडुअल्स हैं, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे ऊपर जो पाया जाता है वो पाई जाती है पेट्रोलियम गैस, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है आप उसको जब हीट करते हैं तो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, तो जो ऑब्वियसली बात है जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोल से अलग हो जाएगी। सबसे पहले हमें गैस अलग हो जाती है, सेकेंड हमको मिलता है पेट्रोल, थर्ड हमें मिलता है कैरोसिन, फोर्थ हमें मिलता है डीजल, लास्ट मतलब उसके डीजल के हमें मिलता है फ्यूल ऑयल, फिर सबसे लास्ट में हमको मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, और सबसे आखिरी में जो बच जाता है वो रेसिड्यू होता है जिसमें हमें बिटुमिन रहता है। जो आपने रोड पे देखा होगा, जो डामर की जो रोड होती है उसमें जो डामर होता है उसको हम बिटुमिन कहते हैं। ओके, वैक्स है, ये सब कुछ सबसे नीचे वाले लेयर में इकट्ठा हो जाता है और फिर वहाँ से वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये इनको जब हीट किया जाता है तो अलग अलग जो इनके सेक्शंस होते हैं उनमें अलग अलग ओपनिंग होती है और वहाँ से उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है।
तो जिस तरीके से मतलब हम यूँ कह सकते हैं जितना हम इसको जो जिस टेम्परेचर में 400 डिग्री सेल्सियस में जब उसको हीट करते हैं तो पेट्रोलियम के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन रिफाइनरीज से फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अब बच्चों की जैसे कि हमने पढ़ा कि ये पेट्रोलियम है, इनको हम रिफाइन करते हैं तो इन सब के अपने अपने अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। सबसे नीचे जो होता है वहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर टेम्परेचर होता होगा और ऊपर तक जाता है तो वो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है कम होता है, क्योंकि नीचे 400 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि थ्रू आउट जो फर्नेस है आप ये बोलते हैं ऑयल रिफाइनरी, वहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा होता होगा। तो इनके अलग अलग टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, उनको हम पढ़ेंगे कि इस टेम्परेचर में पहुँचते से ही पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग हो जाएगा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में आके डीजल अलग हो जाएगा। तो ये हम अभी पढ़ेंगे, पर उससे पहले छोटा सा एक बात बता दूं आपको कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक तो मद्रास में पाई जाती है जिसको चेन्नई ही के नाम से जानते हैं, कोची, मथुरा, दिग्बोई, मुंबई, कोयाली, हल्दिया, बोरानी। ओके, ये कुछ इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। ओके, अब हम वो पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट कि किस टेम्परेचर पे हमें कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, अब सबसे पहले हमने पेट्रोलियम रिफाइनरीज में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पेट्रोलियम गैस, जिसको हम नेचुरल गैस भी बोल सकते हैं, या फिर जो हम घर में जो हम हमारी गैस यूज़ करते हैं वो फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस ही है, जिसको कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, एलपीजी गैस। ओके, इसको पेट्रोलियम गैस ओके जो कि हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो जब भी पेट्रोलियम जो ऑयल है या क्रूड ऑयल है, जब वो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री से कम रहेगा, ओके 0 से लेके 39 या 40 डिग्री तक हमें जब भी ये टेम्परेचर पेट्रोलियम अचीव कर लेता है तो उसमें से हमें क्या मिलती है, एलपीजी पेट्रोलियम गैस। ओके, इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो 3 to 4 होते हैं और इसका यूज़ जो किया जाता है वो एज ए फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है इन द एलपीजी इंडस्ट्रीज। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हमें मिलता है पेट्रोल, जिसको गैसोलीन भी कहा जाता है, बट लेकिन हमारी कंट्री में इसको पेट्रोल ही कहा जाता है। अब इसका टेम्परेचर आप देखिए, इसका टेम्परेचर कितना रहता है 40 to 170 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पेट्रोलियम को हीट करेंगे तो उसमें से जो क्रूड ऑयल है उसको जब हम हीट करेंगे तो जाके पेट्रोल अलग होगा। कितने टेम्परेचर में, 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस। इसमें नंबर ऑफ कार्बन आटम्स जो रहते हैं 5 to 9 रहते हैं। अब आप सभी जानते हैं इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, एज ए फ्यूल किया जाता है। हमारे स्कूटर्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई, कार्स हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, उनमें यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है कैरोसिन। कि कैरोसिन को कितनी डिग्री सेल्सियस तक हीट करना रहता है, 170 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। जब क्रूड ऑयल इस टेम्परेचर में अचीव करता है तब उसमें से कैरोसिन निकलना स्टार्ट होता है। कार्बन एटम जो होते हैं 10 से 12 होते हैं। अब पुराने समय में अगर आपने स्टोव्स देखे होंगे तो उसमें क्या होता था, कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाता था खाना बनाने के लिए। उस स्टोव का जो फ्यूल होता था उसमें कैरोसिन ही यूज़ किया जाता था। तो ये हो गया। अगर आपने पुराने समय में लैंप देखी हो, ओके पुराने समय में बहुत यूज़ की जाती थी, लैंप रहती थी, तो वो लैंप जो होती थी वो कैरोसिन से ही जलती थी। ओके, फिर उसके बाद में डीजल 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, यानी कि इस टेम्परेचर पे क्रूड ऑयल को जब हीट करते हैं, इस टेम्परेचर जब पहुंचता है तो उसमें से फिर डीजल एक्सट्रैक्ट होता है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 13 to 15। अब इसमें जो है हमारे कौन कौन से व्हीकल चलते हैं। आज देखिए पेट्रोल, आजकल जो व्हीकल्स है तो पेट्रोल पर भी चलती हैं, इस वजह से मैंने कार का भी नाम दिया था। बट लेकिन आज कुछ कार्स ऐसे जो कि डीजल पर भी चलती हैं। उसमें हमारे ट्रक्स होते हैं, बसेस होते हैं और हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वो सब डीजल पे रन होती है। इसके साथ साथ जो अब जनरेटर में आपने देखा हो उसमें डीजल डाला जाता है, तो इन सब चीज़ों में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है।
अब फ्यूल ऑयल, अब बच्चों फ्यूल ऑयल का जो काम होता है ये इंडस्ट्री में काम होता है कि इंडस्ट्री में जो लोग खुद एज जो उनकी बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, ब्लास्ट फर्नेस होती हैं, भट्टियाँ होती हैं, उसको जब चलाना होता है तो वहाँ पे फ्यूल ऑयल का यूज़ होता है। अब क्रूड ऑयल को जब 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तब ये हमें फ्यूल ऑयल अचीव होता है, और इसकी जो कार्बन आइटम है 15 to 17, ये एज ए इंडिविजुअल फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे चिमनियाँ होती हैं, जो अपने ब्लास्ट फर्नेस होती हैं, जो कि वो होती हैं भट्टियाँ होती हैं, उनको जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर होता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, इसमें आपकी बुक में इसका टेम्परेचर गिवन नहीं है, पर लेकिन इस पर कार्बन आइटम 17 to 20 होते हैं। ये हम लुब्रिकेटिंग मतलब मशीनरी, इसमें इंजन्स जो होते हैं वहाँ पे हम जैसे ऑयल डलवाते हैं, आपने कई बार सुना होगा कार में आप ऑयल डलवा रहे हैं या फिर बाइक में ऑयल डलवा रहे हैं ताकि आपकी जो बाइक है जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, उसका इंजन अच्छे से परफॉर्म करे। देन लास्ट में जो हमें मिलता है बिटुमिन एंड पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो है जब उसका टेम्परेचर क्रूड ऑयल को 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तब हमें पैराफिन वैक्स मिलता है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 20 to 30 होते हैं। पैराफिन वैक्स का जो इस्तेमाल होता है कैंडल्स बनाने में काम आता है, और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें किया जाता है। और लास्टली जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है बिटुमिन। और बिटुमिन जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रहते हैं 30 to 60, ओके। और इसका जो यूज़ होता है बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, रोड्स बनाने में यूज़ होता है, पेंट बनाने में यूज़ होता है, ओके। सो यहाँ पर हमने आज ये पढ़ लिया है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे अबाउट द पेट्रोकेमिकल्स, कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।